हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु हब पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपकी आने वाली वन रक्षक, जेल पैरी और पुलिस आरक्षक एसआई परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज विज्ञान के इस दूसरे भाग में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी स्क्रीन के नीचे जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल बना हुआ है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आप लोग का जो रिस्पॉन्स मेरे वीडियोस पर मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। दोस्तों, वैसे तो साइंस की काफ़ी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जिनसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं ये केमिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और लगभग आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों, एक हाईलाइट इन पे भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि परिमाणवीय नाविक, जिसको एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं, तो उसकी खोज किसने करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आया था, इसको आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने परिमाणवीय नाविक की खोज की थी। ठीक है। फिर दूध से दही बनना, यह कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो दूध से दही का बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी आ सकता है। फिर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने करी थी और न्यूट्रॉन की खोज अगर पूछी जाती है तो चैडविक ने करी थी। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो जे थॉमसन। ये आपको बताऊं, ये पिछले बार के वन रक्षक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों की खोज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है। तो अगर ऐसा एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन आता है कि किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन और इक्वल टू परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक निकालने के ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो इसलिए 20 अगर प्रोटॉन है तो 20 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है। तो ऐसे कभी कभी सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किसने किया था। तो इसको याद रखना है कि बैक्यूरेल ने परमाणु को सबसे पहले विभाजित किया था। और इसको अगर देखा जाए, बैक्यूरेल जो है वो खोज करता है किसके, गामा किरणों के। ठीक है। और इसमें देखो ये भी है कि किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो वो है गामा किरणें, और इन गामा किरणों की खोज किसने करी थी, बैक्यूरेल ने। और बैक्यूरेल कौन है, सबसे पहले परमाणु जो विभाजित करने वाले, मतलब परमाणु को सबसे पहले विभाजित किसने करा था, बैक्यूरेल ने। ठीक है। फिर एक किसी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है परमाणु। ठीक है। फिर अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया। तो ये हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है। तो ये है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। फिर परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम किस क्रिया पर आधारित है तो पूछा जाएगा तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है। फिर कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस गंभीर बीमारी के लिए किया जाता है। तो ये है कैंसर के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, तो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है। तो इसका आंसर है लैक्टिक। आपको पता होगा लैक्टिक जो है वो दूध जो फटता है उससे जो दही बनता है उसके लिए उत्प्रेरक कौन सा होता है, लैक्टिक। फिर है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। तो ये एंजाइम कौन सा है, जाइमेज। फिर है परम शून्य ताप कितना होता है। तो 273 डिग्री सेल्सियस, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। फिर है वायु से हल्की कौन सी गैस होती है। तो है अमोनिया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीएच मान से पूछे जाते हैं। तो आपको बताऊं कि जल का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का पीएच मान होता है 7। शराब का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 2.8। अगर हम अपने खून का पीएच मान बोले तो होता है 7.4। तो एक और क्वेश्चन आता है कि पीएच जो पैमाना है उसका पता किसने लगाया था। तो इसका आंसर है सॉरेनसन ने। ठीक है, सॉरेनसन ने पीएच पैमाने का पता लगाया था। और एक्चुअल पीएच पैमाना होता क्या है इसका। तो पीएच मूल्यांक जो है वो हमें क्या दर्शाता है कि किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना।
वो अम्लीय है या क्षारीय है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो पीएच मूल्यांक से। अब बात करते हैं कि अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। तो आपको बताऊं कि 7 से अगर वो कम है तो वो कैसा घोल होगा? अम्लीय होगा। और उदासीन मतलब ना वो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7। ठीक है, जैसे कि वाटर है तो आप वाटर को ना आप अम्लीय बोल सकते हो ना क्षारीय बोल सकते हो। फिर बात करें कि क्षारीय घोल का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक अगर है तो वो पीएच मान कैसा होगा? क्षारीय घोल होगा। ठीक है, फिर है सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। फिर है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? ठीक है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर है सबसे विषैली धातु कौन सी है? तो ये है प्लूटोनियम। ठीक है, सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम। फिर किस तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? सबसे जल्दी कौन सी चीज़ गलती है? तो वो है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो है इसका गलनांक सबसे उच्चतम होता है। अब है दोस्तों, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो एकमात्र धातु है जिसका नाम है सोडियम। ये धातु जल पर तैरती है। फिर है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? तो यह है पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। फिर कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? तो वो है चांदी। फिर सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लेटिनम को। प्लेटिनम जो है उसे सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है और इसे एडम उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? ये कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है या क्रोलाइट किसका अयस्क है। तो आपको याद रखना है कि ये सब एल्यूमिनियम के हैं। तो बॉक्साइट, क्रोलाइट, ल्यूनाइट और कोरंडम ये जो है ये एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क हैं। फिर है मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो ये लोहा है जो इसको मायोग्लोबिन भी कहते हैं। फिर लोहे के मुख्य अयस्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो हेमेटाइट के बारे में पूछा जाता है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का है। मैग्नेटाइट हो गया, लेमेनाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, आयरन पायराइट और कैल्फोपायराइट, ये जो हैं ये सारे जो हैं ये अयस्क किसके हैं? लोहे के हैं। अब बात करें भविष्य का ईंधन किस धातु को कहा जाता है या किस ईंधन को कहा जाता है? तो ये है हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक रूप है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक रूप। ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है उसको क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको CaOCl2 इसका ये फॉर्मूला है। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है इसको हम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम से जानते हैं। फिर है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। फिर वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह है हीलियम। सफ़ेद द्रव किसको कहते हैं? मतलब वाइट फ्यूल जो है वो पेट्रोलियम है। फिर है विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रोजन है। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। फिर आंसू गैस के गोले जो छोड़े जाते हैं वो आंसू गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आंसू गैस होती है। चाय और कॉफ़ी में जो आपको पता है कि चाय कॉफ़ी से पीने से आपको स्फूर्ति आ जाती है, तो किस वजह से आती है? तो उसमें आपको बताऊं कि कैफीन जो है वो चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है। फिर कौन सी गैस प्रदूषण का मुख्य घटक है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस फैलाती है? तो आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गाड़ियों के व्हीकल्स होते हैं इनके धुएं में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है LPG के रिसाव का जो पता लगाने के लिए, ये आपको पता है कि LPG में एक गैस मिलाई जाती है जिसकी दुर्गंध से हमें पता लगता है कि LPG का रिसाव हो रहा है। तो वो गैस कौन सी होती है? तो वो है ईथिल मरकैप्टन। ठीक है, जिसको एथेन थियोल भी कहते हैं। ठीक है, तो एथिल मरकैप्टन जो है वो LPG में मिलाई जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारी गैस लीक हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जिनसे आपको पता है कि ये आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन पे एक नज़र डाल लेनी है एग्ज़ाम के पहले। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।